वेलकम टू आकाश इन्फोटेक वीडियो ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ आकाश पड़ियार। आज हम ये वीडियो में देखेंगे डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और डेटाबेस के अंदर जो टेबल हम बनाते हैं जैसे नंबर ऑफ़ टेबल्स जो है वो कैसे क्रिएट करना है और वो टेबल में जब हम वो फील्ड ऐड करते हैं जैसे फील्ड का नाम है, कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करना है, डेटा टाइप की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो ये सारा जो इंट्रोडक्शन एंड कैसे उसको फॉर्मूला मतलब कैसे उसकी प्रोसीजर फॉलो करनी है वो हम ये वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जैम्प में जाके MySQL एडमिन। अगर आप एडमिन पे क्लिक करते हो इट विल ओपन localhost/php myadmin। php myadmin इज अ UI ऑफ MySQL डेटाबेस। मीन्स php myadmin जो है यूज़र इंटरफेस है जिसमें आप डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो MySQL के अंदर। उसके अंदर टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो एंड टेबल के अंदर आप फील्ड और डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। ये जो चीज़ें हम नॉर्मली MySQL की जो ब्लैक स्क्रीन है मतलब कमांड लाइन एडिटर से अगर ये करना पड़ता है, लेकिन अगर आप PHP myadmin यूज़ करते हो तो PHP myadmin में आपको कोई भी कमांड से कोई कमांड लिखना नहीं है या फिर कोई क्वेरी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको GUI बेस्ड जो ऑप्शन सिलेक्ट करके टेबल क्रिएट करना है सिर्फ। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल और डेटाबेस में क्या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डेटाबेस लूँगा जिसका नाम है आकाश प्रोजेक्ट एंड ये है मेरा डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ़ टेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि समझ लो कि एक स्टूडेंट करके एक टेबल है एंड दूसरा है सब्जेक्ट और तीसरा टेबल है फीस। मैंने ये टेबल जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ है और आई नो इसमें मैंने पूरा नॉर्मलाइज नहीं किया है, तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डेटाबेस है आकाश प्रोजेक्ट जिसमें एक छोटा सा टेबल स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड फीस। तो ये सब्जेक्ट टेबल है, तो सब्जेक्ट टेबल के अंदर जो हम फील्ड्स रखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट आईडी। अभी सब्जेक्ट आईडी मीन्स जब भी आप कोई टेबल में डेटा एंट्री करवाते हो तो हर एक टेबल में एक यूनिक की रहनी चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट आईडी दे दिया, देन सब्जेक्ट नेम। तो जो भी सब्जेक्ट होगा हम यहाँ पे वो सब्जेक्ट स्टोर करेंगे एंड उसके बाद स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर हम लिखें स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप डायरेक्टली दे सकते हो ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड फीस आईडी, देन स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी एंड डेट, अमाउंट। तो यहाँ पे आपके पास 3 टेबल है स्टूडेंट, सब्जेक्ट, फीस, जिसके अंदर मैंने फील्ड्स भी लिखी हुई यहाँ पे। सब्जेक्ट के अंदर ये फील्ड्स, स्टूडेंट के अंदर ये फील्ड्स। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट का कोई डेटाबेस है या फिर डेटा डिक्शनरी आपने अगर कोई बनाया हुआ है प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर अपने लिस्ट ऑफ टेबल्स आपके पास है, तो उसको MySQL के अंदर आप कैसे टेबल क्रिएट करोगे। और टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो उस टाइम आपको कौन कौन सी फॉर्मूला जो है फॉलो करना है। जैसे कि सब्जेक्ट का टेबल लिखा हुआ है, स्टूडेंट का है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली PHP myadmin में। तो PHP myadmin में फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, क्लिक ऑन डेटाबेस एंड हियर यू हैव टू पास योर डेटाबेस नेम। माय डेटाबेस नेम इज आकाश प्रोजेक्ट। जब भी आप कोई डेटाबेस का क्रिएट करते हो तो मेक श्योर कि आप जो भी डेटाबेस का नाम देते हो वो सब स्मॉल केस में हो एंड देन कोलेजन मतलब कैरेक्टर सेट्स उसको स्किप कर दो एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे लेफ्ट हैंड साइड आपका डेटाबेस बन जाएगा एंड अभी आपके डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है नो टेबल्स फाउंड इन अ डेटाबेस। अगर आपको होम पे जाना है तो आप यहाँ से भी होम को नेविगेट कर सकते हो एंड यहाँ पे सर्वर पे अगर आप क्लिक करोगे तो भी आप होम पे जा सकते हो। और उसमें से अगर आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो क्लिक ऑन डेटाबेस आकाश प्रोजेक्ट, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके अंदर भी कोई भी टेबल नहीं है तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। पहले सब्जेक्ट करके एक टेबल है, टेबल के नेम में भी आपको कहीं स्पेस नहीं देनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो मेरे पास अभी 2 कॉलम है, तो क्लिक ऑन 2 एंड गो। तो यहाँ पे टेबल का नाम जो है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हमको फील्ड क्रिएट करनी है। तो जब भी आप कोई फील्ड क्रिएट करो तो अगर हो सके तो आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप पॉसिबल है तो ये फॉलो करो। जैसे कोई भी टेबल है तो टेबल के नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स रखो। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का टेबल है तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लिखता हूँ सब_id
अंडरस्कोर मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना था जो भी मैंने टेबल का प्रीफिक्स रखा है और मेरा फील्ड का नाम है। अगर आप डायरेक्टली आईडी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको मैं बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट का जो टेबल है उसके अंदर सब आईडी एंड सब अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे भी जो भी आपकी फील्ड है उसको स्मॉल केस में लिखो, और कहीं पे भी आपको स्पेस यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको हो सके तो आप उसकी यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करो। देन डेटा टाइप, तो डेटा टाइप अगर आईडी है तो यहाँ पे मैं इंटीजर रखूँगा, और सब नेम मतलब सब्जेक्ट का नेम, तो नेम मस्ट बी इन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप लूँगा वैरकेर। और वैरकेर में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक 10, 15, 20, लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो अभी आपको समझ लो कि कोई भी आप डेटा एंट्री रैंडमली ले लो। तो जैसे कि कोई सब्जेक्ट है iOS, तो iOS में 3 कैरेक्टर है, PHP में 3 है, एंड्रॉयड तो उसमें 5 कैरेक्टर्स। तो आप ऐसा गैस करो, या फिर रैंडमली अभी मैं डाल देता हूँ 25। नो डाउट आपको ऐसा होगा कि 3 कैरेक्टर है iOS के, तो आपने यहाँ पे 25 लिया है, तो 22 कैरेक्टर का क्या होगा। लेकिन आप ऐसा भी सोचो कि आपके पास अगर बड़ा सा कोई नेम आ गया तो उस टाइम वो डेटा यहाँ पे ट्रंकेट हो सकता है। तो आप जब भी कुछ लेंथ देते हो या वैल्यू देते हो तो मेक श्योर आप सारे डेटा के लिए एक बार माइंड में पहले सोचो कि क्या डेटा टाइप देना है और उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे मुझे कोई और फील्ड ऐड नहीं करनी है, और जो फर्स्ट फील्ड है आपकी वो प्राइमरी की रहेगी, तो उसको मैं यहाँ पे इंडेक्स में जाके प्राइमरी और क्लिक ऑन गो बटन, एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट AI। ऑटो इंक्रीमेंट्स के जब भी आप कोई एंट्री करते हो, जैसे कि मैंने एंट्री की एक सब्जेक्ट की जैसे कि PHP, तो PHP की वैल्यू 1 है, देन उसके बाद होगा एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड की वैल्यू अपने आप 2 आनी चाहिए आईडी के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया एक टेबल क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आकाश प्रोजेक्ट में एक टेबल है जिसका नाम है सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम और 2 ही फील्ड रखी हुई है मैंने। और मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है, क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल में स्मॉल केस, देन स्टूडेंट के टेबल में ST_ID, देन ST_name, ST_gender एंड ST_। अभी फिलहाल मैं 3 ही फील्ड रखता हूँ, STID, नेम। नेम में मुझे डेटा टाइप देना पड़ेगा वैरकेर, जेंडर में वैरकेर। नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25 और जेंडर में 6। आप 1 भी रख सकते हो यहाँ पे। जेंडर में ऐसा है कि आप 1 मीन्स M और F वो भी लिख सकते हो, लेकिन डेटा टाइप अपने हिसाब से आप कुछ भी सेट कर सकते हो। लेकिन जो डेटा टाइप आप सिलेक्ट करते हो तो उसका ऑपरेशन जो है वो आपको PHP में भी करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो आप यहाँ पे जेंडर लेते हो वैरकेर 1 या फिर केर 1, तो पॉसिबल है। फिर क्या होगा, जब भी आप डेटाबेस में से कोई डेटा फैच करते हो PHP में, तो वहाँ पे आपको जो भी डेटा दिखाना है तो वहाँ पे ऐसा दिखेगा जैसे कि ID नंबर 1, नेम आकाश एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो इंस्टेड ऑफ M आपको मेल दिखाना है, तो उसके लिए आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा कि अगर जेंडर में M आता है तो इट विल प्रिंट मेल। तो ये जो है इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली मेल ही स्टोर कर देता हूँ, ताकि वो मुझे ईजी रहेगा जब भी मुझे डेटाबेस में से डेटा प्रिंट करवाना है। अगर आप M भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड दैट कि आपको जब भी आपको डेटा टाइप में कुछ चेंज करते हो तो उसकी रिफ्लेक्ट आपके कोडिंग में भी रहेगी। तो यहाँ पे 6 लिया मैंने, और जो ID है तो ID में मुझे क्या करना है, इंडेक्स में फर्स्ट प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे हाँ एक और फील्ड मुझे लेनी है यहाँ पे, जिसका है ST_मोबाइल। मोबाइल में यहाँ पे आपको डेटा टाइप बिग इंटीजर लेना है, क्योंकि इंटीजर की रेंज में मोबाइल नंबर स्टोर नहीं होता, इसलिए आपको बिग इंटीजर लेना है, और बिग इंटीजर में आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट का अगर आप फोटो लेते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया अभी, और यहाँ पे एक कॉलम है भी नहीं, तो मुझे अगर ऐड करनी है तो ऐड 1 कॉलम एंड गो। तो अगर स्टूडेंट्स का कोई फ़ोटो लेना है, जैसे कि यहाँ पे ST_फोटो, तो फोटो में आप यहाँ पे आप वैरकेर सेलेक्ट करो, और वैरकेर में आप 200 और 250। ये वैरकेर क्यों मैंने लिया, जैसे कि कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो को हम एक फ़ोल्डर में स्टोर करेंगे। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट है उसके एक फ़ोटो करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, और फोटो करके जो फोल्डर है उसमें आपका इमेज या फिर फाइल स्टोर होगी। लेकिन वो जो इमेज नेम है वो यहाँ पे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस में डेटा टाइप जो है टेबल के अंदर
फ़ोटो की varchar 250 यहाँ पे स्टोर किया है। यहाँ पे ब्लॉब भी अवेलेबल है, लेकिन मैं varchar लेता हूँ और इसको रिमूव करना है, आप रिमूव कर दो। ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन, टेबल सेव हो गया। अगेन यहाँ पे अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो आप यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, मुझे ऐसा है कि लास्ट नेम भी लेना है, तो st नेम मतलब आफ्टर st नेम क्लिक ऑन गो, उसके बाद st अंडरस्कोर लास्ट, सॉरी ऐसे हो गया लास्ट नेम, और इसमें varchar 20 सेव। तो अभी आप स्ट्रक्चर में जाओ तो st लास्ट नेम भी यहाँ पे आ गया। इसको आपको डिलीट करना है या फिर इसकी इंडेक्स चेंज करनी है, मूव कॉलम भी अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो, नेम लास्ट नेम। अगर इसको डिलीट करना है तो ड्रॉप हो गया। तो ये जो टेबल थे, जो सिंपल टेबल थे, अभी जो टेबल है नेक्स्ट दैट इज़ अ फीस, और फीस में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 2 फॉरेन की है, तो 2 फॉरेन की वाला जो टेबल अभी इसको हम ऐड करेंगे, ऐड 1 न्यू टेबल, और इसमें नाम देता हूँ मैं फीस, और फीस आईडी, देन स्टूडेंट आईडी। जब भी आप फॉरेन की दो तो मेक श्योर कि आपके जो प्राइमरी की जो आपने दिया हुआ है नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है st ID, st अंडरस्कोर ID, और सब्जेक्ट के अंदर आई थिंक मुझे पता है सब नेम, सब ID, सॉरी sub अंडरस्कोर ID। आप टेबल को फॉलो मत करना, आई नो ये टेबल में थोड़ा बहुत ऊपर मैंने मिस्टेक किया ही हुआ है, लेकिन ये टेबल मैंने जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, जो आप एक वीडियो में थ्रू देख सकते हो कि उसमें क्या फील्ड लेनी है, कैसे लेनी है और कैसे फॉरेन की का सेट करना है। अभी फीस अगर आपने पेमेंट किया है तो फीस अंडरस्कोर डेट एंड एड 1 कॉलम एंड फीस अंडरस्कोर अमाउंट। डेट में आप डेटा टाइप डेट लिख सकते हो। अभी डेट में ऐसा है कि यहाँ पे फॉर्मेट है MMDD जैसे आपको पता होगा डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, DD MMYY YYY डैश MMDD, तो डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आपको वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट से आपको डेट इंसर्ट करवानी पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है तो आप यहाँ पे varchar भी यूज़ कर सकते हो। आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट स्टिल आप अगर कोडिंग में अगर आपको कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं करना है तो आप ये शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं तो मेजोरिटी डेट ही फॉलो करता हूँ। अगर आपको varchar लेना है तो varchar के साथ आप 10 कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करवा दो। एंड नाउ यहाँ पे देखो, इस बार मैं जो टेबल है उसमें प्राइमरी की यहाँ पे मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, इसको हम बाद में सेट करेंगे। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ टेबल पे, टेबल सेव हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, तो मुझे प्राइमरी की अगर देनी है तो जस्ट क्लिक ऑन प्राइमरी की, तो वहाँ पे वो प्राइमरी की हो जाएगी और ये ऑप्शन डिसेबल हो गया। अगर उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है जस्ट क्लिक ऑन द चेंज बटन एंड देन क्लिक ऑन ऑटो इंक्रीमेंट एंड सेव। cool, ये हो गया। तो अगर आपको तीनों टेबल देखना है एक साथ में तो आप देखो, अभी आप देख सकते हो कि आप अभी होम के अंदर आकाश प्रोजेक्ट, उसके अंदर फीस, अगर आपको डायरेक्टली स्विच करना है आकाश प्रोजेक्ट में तो आप आकाश प्रोजेक्ट में आ जाओ। अभी सारे टेबल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स में होंगे, ज़्यादा भी होंगे, 15 भी होंगे, 20 भी होंगे, सारे टेबल्स को आपको ऐसा लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर डेटा डिक्शनरी और योर टेबल्स लिस्ट जो भी है। और सेकंड, ये सारे टेबल्स जो है उसको आपको प्रॉपर एक साथ में देखना है, तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो अपना, मतलब जो भी डेटाबेस है वो, और उसके अंदर आप डिज़ाइनर ऑप्शन में जाओ। सारे टेबल्स को आप ऐसे एक बार व्यू भी कर सकते हो और डबल चेक कर सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी आपने फील्ड यहाँ पे मिसिंग है या फिर ऐड किया हुआ है। तो ये टेबल में अभी आपको थोड़ा डेटा एंट्री करना है, तो आप डेटा एंट्री यहाँ क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो SQL में, या फिर डायरेक्टली कोई टेबल सेलेक्ट करो सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि PHP एंटर, सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया, अगेन गो टू PHP सॉरी इंसर्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ iOS या क्लिक ऑन गो, अगेन इंसर्ट एंड्रॉयड गो। अभी आपको डेटा देखना है तो आप ब्राउज में जाओ, उसमें से आप डेटा देख भी सकते हो, उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो बाय नेम, बाय आईडी, और अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो आप उसको नेविगेशन भी कर सकते हो। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके इनलाइन एडिट भी पॉसिबल है और डायरेक्टली एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हो।
डिलीट करना है तो देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन फॉर डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में भी मैं डेटा एंट्री करूँगा, जैसे कि इंसर्ट, तो जैसे कि आकाश पढ़ियार, जेंडर मैंने वर्कर 6 लिया हुआ है, मेल, मोबाइल नंबर 8624 एंड गो। अगेन एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, आकाश इन्फोटेक 9। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक बार मेल स्टोर करवाया और एक बार एम, इसको मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ से मेल, तो ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अभी फीस, तो ये मेन है। क्या आप सोचोगे कि यहाँ से सब कुछ हो गया, लेकिन फॉरेन की वाले टेबल में कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए हम PHP में कोडिंग करेंगे कि जहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन ऐसे पूरा लोड करवाना है और वहाँ पे जो भी डेटा आपने डाला हुआ है स्टूडेंट के टेबल में और सब्जेक्ट के टेबल में वो यहाँ पे लिस्ट करेगा। लेकिन आपको यहाँ से भी डेटा एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो। स्टूडेंट ID, मुझे किसकी एंट्री करनी है, जैसे कि स्टूडेंट है आकाश को, उसका ID क्या है 1, उसका सब्जेक्ट भी PHP था तो 1, उसकी फीस डेट मतलब आज की जो डेट है, तो आप देखो ये YYY-MMDD ये फॉर्मेट में डेट सेलेक्ट करता है और अमाउंट 5000 इनिशियल एंड गो। तो जहाँ पे फॉरेन की होगा तो वहाँ पे आपको ऐसे पूरा डेटा दिखाएगा 1 मतलब कि सब्जेक्ट ID, स्टूडेंट ID, तो आपको यहाँ से डेटाबेस में जाके देखना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट्स का क्या रिकॉर्ड है। तो ये पूरा एक डेटाबेस बना दिया हमने MySQL के अंदर। इसको आपको बैकअप लेना है, डेली आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, क्योंकि PHP MyAdmin में कभी भी क्रैश हो सकता है। उसका बैकअप होगा तो आप प्रोजेक्ट में और भी आगे काम कर सकते हो, और बैच विदाउट डेटाबेस आप PHP की वेबसाइट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको डेली बैकअप लेना है। तो पहले पूरा टेबल सिलेक्ट करो या फिर डेटाबेस, मुझे डेटाबेस का बैकअप चाहिए तो इसलिए मैं पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट बटन। Export button will give you a various format options like SQL, PHP, PDF, but I want database in SQL format, structured query language. Just click on the go button and it will create one SQL file. जैसे आकाश project.sql फाइल डाउनलोड हो गई, और ये फाइल जो है उसको आपको, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट पेस्ट, इसको आप अगर नोटपैड में ओपन करोगे तो प्रॉपर आपको विजिबल नहीं रहेगा टेक्स्ट। इसको आप नोटपैड++ या सबलाइम कोई भी एडिटर में ओपन करो, उसमें आपको पूरी जो क्वेरीज है, लिस्ट ऑफ क्वेरीज जो आपने डेटाबेस बनाया था वो पूरा यहाँ पे आ गया। अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डेटाबेस था उसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि आकाश प्रोजेक्ट एंड ड्रॉप। तो अभी वो डेटाबेस नहीं है मेरे पास, वापस मैं क्रिएट करता हूँ आकाश प्रोजेक्ट, या फिर कुछ भी नाम आप दे दो, क्रिएट, और उसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है। क्लिक ऑन इंपोर्ट, चूज़ योर फाइल, देन डेस्कटॉप, और जस्ट क्लिक ऑन गो बटन। तो पूरा डेटाबेस जो है आपका वो यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, और जो भी डेटा एंट्री आपने की थी वो डेटा एंट्री भी आपकी यहाँ पे बैकअप हो जाएगा। तो जैसे आपने पूरा वीडियो में देखा हाउ टू क्रिएट डेटाबेस के बाद कैसे टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर हमने जो भी टेबल्स क्रिएट किया उसके अंदर फील्ड्स में आपको क्या डेटा टाइप रखना है, डेटा टाइप के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी नोट जो अपने को फॉलो करना है, जैसे कि टेबल के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, फील्ड के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, टेबल नेम मस्ट बी स्टार्ट्स फील्ड नेम मस्ट बी स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स, लाइक टेबल नेम जो है STID, ST नेम, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। एंड टेबल के नेम में है आपको स्पेस यूज़ नहीं करना है, अगर आपको स्पेस की यहाँ पे अंडरस्कोर जैसे कि यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन किया हुआ है। और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है, इनिशियल रिकॉर्ड्स आपको कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उसको एडिट करना है, और फॉरेन की का कैसे आपको डेटा एंट्री करनी है, और लास्ट में हाउ टू एक्सपोर्ट योर डेटाबेस एंड हाउ टू इम्पोर्ट योर डेटाबेस इनटू PHP MyAdmin। सो ये एक सिंपल वीडियो थी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, कैसे आपको डेटाबेस का ऑपरेशन करना है इन PHP MyAdmin। So for more video tutorials, you can contact me on following details. Myself Akash Padhiyar. Thanks for watching this video. Thank you.